नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो हंटिंग द डेविल, एक शैतान को भारत पकड़ के ले आया है अमेरिका से। ये एक महत्वपूर्ण बात है और वो आएगा तो वो कई ऐसी बातें बताएगा जो अभी तक नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग जो कि जिन्होंने 26/11/2008 में या कि उससे पहले जो बड़े बड़े पदों पे थे, उन्होंने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। यानी कि पाकिस्तानी फौज के 2 अफसर अमेरिका से भारत आ रहे हैं, ये भारत की खुफिया एजेंसियों को मालूम ही नहीं था। तो क्यों मालूम नहीं था? तो फिर वो करते क्या हैं? या कि इससे बड़ा कोई षड्यंत्र था जिसके बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगाए जाते रहे, और जो लोग षड्यंत्र में शामिल थे वो आजकल उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, उनकी संसद में आवाज़ लड़खड़ा रही है, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी वो अब होने जा रहा है, क्योंकि ये शैतान अमेरिका से भारत ले आया गया है। और उस समय के बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं कि ये तो छोटा आदमी है, ही इज़ ए स्मॉल फ्राई, जबकि तथ्य दूसरे बताते हैं कि ही वॉज अ लिंच पिन। यानी कि भारत में जो हमले हो रहे थे, जिसकी प्लानिंग बड़े लंबे समय से चल रही थी कराची प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसमें भारत के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। कुछ तो ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं जो कि सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, इसमें बहुत सारे देखिए पूरे अंदाजे हो सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों में पूरी जानकारी कभी भी सामने भी नहीं आती है। लेकिन ये तो था कि जब बम्बई 26/11 के अटैक को, जिसके अंदर 166 नागरिक मारे गए, जिसमें अमेरिकन्स भी थे, और इसमें 9 ये बदमाश मारे गए जो कि 10 आए थे। अगर कसम नहीं पकड़ा जाता तो निश्चय ही भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि किताबें लिखवा रहे थे, जो कि भाषण दे रहे थे, जो कि आज भी कह रहे हैं। अब तो थोड़ी उनकी हवा टाइट हुई है कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी। अब वही लोग, उनके आसपास के लोग, क्योंकि बिना भारतीयों की सहायता के तो इतना सारा काम नहीं हो सकता। किसने बताया कि कलावा कहाँ पहनना है, कैसे टीका लगाना है? भारत में सब लोगों के आइडेंटिटी कार्ड बने हैं। तो भारत के स्लीपर सेल को इस विशेष षड्यंत्र के लिए उनको एक्टिवेट कर दिया गया था। तो उनको क्यों एक्टिवेट किया गया था? क्या बम्बई का हमला एक बड़े प्लान का हिस्सा था जिसमें भारत में हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने का अंग था, या कि हमला तो प्लान कर लिया गया था, उसका इस्तेमाल इसके लिए बड़ी ही चतुराई से कर लिया गया? क्योंकि जितनी भी जासूसी एजेंसियां हैं भारत की, वो आराम से सो रही थी, और जब 26/11 को ये हमला मुंबई में हो रहा था, भारत के बड़े बड़े जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, बड़े ऑफिसर हैं, वो पाकिस्तान में मरी के हिल स्टेशन पे ऐश कर रहे थे। तो ये सब हुआ कैसे? इसमें तो अलग अलग तरह की बातें जुड़ेगी, अलग अलग तंतु तो जुड़ेंगे। यानी कि उससे पहले जो भी कुछ ब्लास्ट हुए उनको पास ऑफ किया गया, उन्हें बता दिया गया कि ये तो हिंदू टेरर है, और देश के बड़े बड़े नेता, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग, मुख्यमंत्री रहे हुए लोग, और पार्टियों के अध्यक्ष या उनके आसपास के लोग, वह अमेरिकन डिप्लोमेट को बता रहे थे कि देखिए इस्लामिक टेररिज्म तो पुरानी बात है, उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ दम नहीं है। असली जो भय है, असली खतरा जो है, वो आने वाला है हिंदू टेररिज्म से। तो ये हिंदू टेररिज्म को 26/11 के होने के साथ ही, क्योंकि पहले तो मालूम पड़ गया था, क्योंकि इसकी तो तैयारी चल रही थी ना, तो उसका ये एक कंपोनेंट था या उसका एक कॉन्सिक्वेंस था
ये बहुत सारी बातें तो पता चल जाएंगी, बहुत सारी शायद कभी मालूम नहीं चलेंगी। लेकिन जिस तरह से तहब्बुर राणा का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, एक पुरानी फोटो ही उसकी घूम रही है, अदालत में कोई भी मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा रहा है, कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही है, अमेरिका से यहाँ पे इस शैतान को तहब्बुर राणा को लेके आया गया, तो वो भी इतना खुफिया तरीके से लाया गया कि पाकिस्तान के जो बदमाश हैं और वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है उनको, वैसे उनकी तो हवा टाइट हो रही है, क्योंकि अज्ञात हत्यारे कहीं से आके उनको ठिकाने लगा रहे हैं। ये नियति का न्याय समझ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा तो और बहुत सारे लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि यह तो भारत की एजेंसी कर रही है, लेकिन कोई सबूत तो इसका है नहीं। तो भारत में भी कई इस तरह के अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि भाई इजराइल से प्रेरणा लेके, इजराइल से सीख समझ लेके भारत भी ऐसा कर रहा है, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं है, ये तो गप है। तो हम इसको गप ही मान सकते हैं। हम तो ये मान सकते हैं कि जितने भी बदमाश हैं, आतंकवादी हैं, जिन्होंने हत्याएं की हैं, पाकिस्तान में भी हत्याएं की हैं, भारत में भी की हैं, और भी जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने की हैं, तो उनको विधाता दंड दे रहा है कि उनका समय इस धरती पे जितना उन्हें गंद फैलाना था, जितनी हत्याएं करनी थी, जितने पाप करने थे, उसका पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनको ऊपर बुलाया जा रहा है, शायद 72 हूरों के साथ होंगे, यहाँ कहीं नरक में पड़े होंगे, कहीं आग में बैठे होंगे। तो भारत में बहुत सारे लोगों की हवा टाइट है। वो कौन कौन लोग हैं उसके अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं कि वही तो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि 26/11 जो है वो आरएसएस की का षड्यंत्र है। शर्म नहीं आई उन लोगों को, यानी कि एक पॉलिटिकल अपोजिशन आपके सामने आ रहा है, एक प्रजातंत्र में इस तरह का षड्यंत्र सत्ता में रहने का, अपने विरोधियों को नष्ट करने का, कहाँ तक गिरेंगे लोग। यानी कि आपके सामने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक अपोजिशन निकल के आ रहा है, जो आपसे अलग धारणा रखता है, जो आपसे अलग विचार रखता है, तो उसको रोकने के लिए आप देश में हत्या करवा देंगे, या कि अगर कोई बाहर से आतंकवादी हमला आ रहा है तो उसके बारे में कह देंगे कि पाकिस्तान से तो इसका कोई संबंध नहीं है, देश के इंटेलेक्चुअल कह देंगे। और धती राय कह रही थी कि भारत में तो ऐसे बहुत से हमले होने चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा पापी देश है जो डिजर्व करता है कि इस तरह के हमले रोज हों, हफ्ते में हों। ये तो अभी कम है। और वो तो ये भी कह रही थी कि सितंबर जो है वो नवंबर नहीं है, और अमेरिका जो है वो, भारत जो है वो अमेरिका नहीं है। भारत को घमंड नहीं करना चाहिए कि वो कोई अमेरिका बन गया और इस तरह से जो मन में आएगा करेगा। और कश्मीर के बारे में तो जो बकवास वो करती रहती हैं वो उसको मालूम ही है। उनका मुख्य मित्र यासीन मलिक अब जेल में है, यानी कि 30 साल से ज़्यादा बाहर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? किसने इसको पैसे दिए? किसने इस शैतान को, ये जो यासीन मलिक है, उसको करोड़पति बनाया? ये भारत के तंत्र नहीं बनाया। कौन सा तंत्र? ये वही तंत्र है जो कह रहा है 26/11 के लिए पाकिस्तान में। और भारत के तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े फॉर्मर डिप्लोमेट, राजनयिक, नैतिज्ञ, राजदूत रहे हुए लोग, मंत्री रहे वो लोग, ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़े हुए लोग, वामपंथी भी रहे हुए वो लोग, घोर वामपंथी, वो पाकिस्तान जा कहते हैं कि हटाइए, हमें लाइए। तो पाकिस्तान वालों का हम कैसे लाएंगे? कहते हैं कि आप मदद कीजिए। तो शायद 26/11 क्या वो मदद थी? यह 26/11 तो जब कराची प्रोजेक्ट में प्लान हो रही थी, उसको हिंदू टेरर के साथ में नत्थी कर दिया गया अपने कुत्सित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, जिसमें लोग मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यह हमारे साथी, हमारे मित्र सत्ता में रहने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को कँपपी छूट रही है, उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो कभी सोचा नहीं था वो अब हो चुका है। ये शैतान तहव्वुर राणा अब भारत में है। अब इसका इंटरोगेशन चल रहा है, बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। एक और बात वही है कि इसमें जो एक वकीलों की जो फौज है, जो कि हमेशा रात को 12 बजे भी कोर्ट बिठवा लेती है, सुबह 4 बजे भी बिठवा लेती है,
उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो ताला लग गया है। उसमें कह दिया है कि जो भी इसका केस लड़ेगा वो मीडिया से कभी कोई बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग तो आउट हो जाएंगे, लेकिन शैतान लोगों की भारत में कमी नहीं है जो कि इस बात को आगे ले जाना चाहते हैं और अभी से कहना शुरू कर दिया कि उसको फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। अच्छा साहब, तो फेयर ट्रायल तो भारत में मिलती है। यासीन मलिक 32 साल से उसको कुछ नहीं हुआ, तो इससे बड़ी फेयर ट्रायल क्या होगी भाई। लेकिन भारत है, विशाल है, विविध है, विचित्र तो देश है ही, उसे विवश बना दिया गया है। तो इस विवश दिए हुए देश में बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और दूसरे गुंडे बदमाश, वो कई तरह से अब उनको नींद नहीं आ रही है, उनको कम कभी छूट गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि देयर टाइम इज अप और जल्दी ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे बहुत सारे एक्शन होंगे। सब चीज़ों के बारे में हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, हंटिंग द डेविल, तहव्वुर राणा को अमेरिका से पकड़ के लाया गया है। और इसमें एक मुख्य बात है ही कि अगर बूढ़ो बिडेन वहाँ रहते या उनकी चेली कमला हैरिस आ जाती इंजीनियरिंग में, जिन्होंने कोई कोर्स किया था, तो कभी तहव्वुर राणा भारत नहीं आता। ट्रंप के जीतने से सबसे बड़ा जो छातीकूट समाज है भारत में, उनको शायद ये भी पता लग गया था। और जो है वो होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत पहले ही कह दिया था। मोदी जी तो 2011 से लगे हुए हैं इस तहव्वुर राणा, इस शैतान के पीछे, कि हम इसको पकड़ के लाएंगे। और ये लोग हंसी उड़ा रहे थे। अब कह रहे हैं कि छोटा बंदा है, बड़े बंदे को पकड़ो। तो बड़े बंदे ने तो देखिए वो प्ली बार्गेन कर लिए, डील कर लिया अमेरिका के साथ में, डबल एजेंट था वो। तो लेकिन तहव्वुर राणा से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, हंटिंग द डेविल, तहव्वुर राणा और उसके कौन साथी थे भारत में, इस पे अब पर्दा उठने वाला है। पूरा कभी नहीं उठेगा, पूरा सत्य शायद हम कभी नहीं जान पाए, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ सामने आएंगी, बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे, उनके चेहरे के नकाब नोचे जाएंगे। अब कुछ ही दिनों की बात है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।